पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से न किया जाए। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी वसीयत में भी स्पष्ट रूप से किया था। लेकिन 27 मई 1964 में जब उनका निधन हुआ तो उनकी इस इच्छा के विपरीत जाते हुए उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही करवाया। आखिर क्या थी ऐसी वजह और क्यों इंदिरा गांधी ने अपने पिता की ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं की थी? इंदिरा गांधी के जीवन के कुछ ऐसे ही अनसुने पहलुओं को जगह मिली है एक नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में, जिसकी लेखिका हैं द इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने पहलुओं के बारे में। इंदिरा गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवाद को सरल शब्दों में कहें तो ये वो सिद्धांत है जिसमें मान्यता होती है कि जो कुछ दृश्य जगत से परे है उसका वो जाना या माना नहीं जा सकता। कुछ लोग इसे नास्तिक या धर्म को ना मानने वाला कह सकते हैं, लेकिन ये इसका सटीक अर्थ नहीं है, क्योंकि अज्ञेयवाद लॉजिक और फैक्ट को मानता है। नेहरू जी की विचारधारा भी कुछ वैसी ही थी। लिहाजा उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीतियों से ना हो। फिर भी इंदिरा गांधी ने उनकी अंत्येष्टि हिंदू रिवाजों से ही करवाई थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में बताती हैं कि इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि अज्ञेयवादी थे, और अपनी मां कमला नेहरू, जो कि बहुत धार्मिक किस्म की महिला थी, उन दोनों से ही अपने जीवन के अलग अलग समस्याओं से प्रभावित रही। वो जानती थी कि वो अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं, फिर भी उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनके दिल ने कहा। बताया जाता है कि उनके कुछ करीबी नेताओं ने उन्हें इस बात के लिए मना लिया था कि लोग पंडित नेहरू के लिए एक गैर धार्मिक अंतिम संस्कार को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। ऐसे में उन्होंने कंसेंसस यानी जन भावनाओं के आधार पर फैसला लिया। लेकिन आगे चलकर एक दौर ऐसा भी आया जब वो लगभग अंधविश्वासी हो गई थी और 1966 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने परंपरा से अलग ईश्वर की जगह संविधान की शपथ ली। लेकिन फिर उनके राजनीतिक जीवन में इतना कुछ उथल पुथल हुआ कि वो फिर से आस्तिक हो गई। नीरजा चौधरी अपनी किताब में ये दावा करती हैं कि इन्होंने आपातकाल के वक्त भी कुछ ज्योतिषियों से परामर्श लिया था, जबकि 1977 में सत्ता गंवाने के बाद वो कुछ मंदिरों का भी दौरा करने लग गई थी। उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी बदला गया। कहा जाता है कि इंदिरा ने ऐसा देवरहा बाबा के कहने पर किया था। उस समय तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था। इंदिरा इस समय तक इतनी धार्मिक हो चुकी थी कि वो रुद्राक्ष की माला पहनने लगी थी। नीरजा चौधरी अपनी किताब में अनिल बाली, जो मोहन मिकिन ग्रुप के कपिल मोहन के भतीजे हैं, उनके हवाले से लिखती हैं कि मेरी समझ में इंदिरा गांधी दरअसल अपने छोटे बेटे संजय के लिए धर्म की ओर रुख कर रही थी, क्योंकि एक ज्योतिष ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। संजय की जीवन लीला जल्दी ही शायद खत्म होने वाली थी। इस बात का आभास शायद उस ज्योतिषी को हो गया था और उसने इंदिरा को इसका संकेत भी दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।